वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा कर रहा था सभी क्लासों में करंट अफेयर्स का जो डेली क्लास हम लोग लाते हैं उसमें कि जल्द ही सब टॉपिक वाइज क्लासेज शुरू किए जाएंगे, तो उसी दरमियान आज हम लोग नोबेल प्राइज 2021, कहने को तो 2021 है लेकिन ये टॉपिक ये देखिए आप, कंप्लीट हिस्ट्री टू प्रेजेंट अर्थात संपूर्ण इतिहास से लेकर वर्तमान तक नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने फैक्ट्स बने हैं जो परीक्षा में आमतौर पर आए दिन आता है वो सभी चीज देखेंगे और बाद में अंत में 2021 में जितने भी प्राइज का अनाउंसमेंट हो सका है और वितरण भी किया जा चुका है इन सभी को भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले कुछ और जरूरी बातें, आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जहां आपको सभी पीडीएफ और सभी को जो भी क्लास कराए जाते हैं उसका टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए ये सब चीज़ आपको इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट जो टार एजुकेशन का है उन सभी को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और यहाँ क्लास जो है हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लाया है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लेकिन व्यूअर्स का ज़्यादा डिमांड था कि हिंदी में ही कराया जाए तो मैं यहाँ पे हिंदी में ही कराऊंगा, लेकिन इंग्लिश में भी हूबहू देखिए यहाँ पे सब चीज़ इंग्लिश में भी सेम टू सेम ट्रांसलेटेड है। मैंने इसको रीचेक कर लिया है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो आप बने रहें। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप जिसमें सक्षम हो वो चीज़ वेबसाइट पर जाकर जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है वहाँ से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार के सभी हिस्ट्री से लेकर वर्तमान तक जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब का चर्चा आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले नोबेल प्राइज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, ऑल इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नोबेल प्राइज। सबसे पहले देखते हैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के बारे में, इन्हीं पर आधारित है ये पूरा नोबेल प्राइज का इतिहास से लेकर अब तक। कौन है ये बर्नहार्ड नोबेल और क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ये सब यहाँ से। और बिल्कुल ध्यान से दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता आराम से देखिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भाग बनेंगे। चलिए देखिए, प्रत्येक वर्ष नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की मृत्यु से पहले उनके द्वारा 1895 में, सब पॉइंट नोट करिएगा, जाहिर की गई इच्छा के अनुसार उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है तथा जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान जिसे मेडिसिन का नोबेल प्राइज आप कहते हैं या चिकित्सा भी कहते हैं, साहित्य और शांति के क्षेत्र में मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। इसके लिए उनकी इच्छा थी कि ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। और देखिए अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को 63 वर्ष की उम्र में इटली में हुई थी। ये सब जितना पॉइंट है सब एक एक आपके परीक्षा के लिए बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। देखिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है, ये भी एक अपने आप में अलग फैक्ट है। ये सब देखिए जितना भी पॉइंट्स है आपके परीक्षा में के भाग ये सब बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। अल्फ्रेड नोबेल पेशे से स्वीडन के रसायनज्ञ, इंजीनियर, आविष्कारक, व्यवसायी और बहुत बड़े परोपकारी भी थे। अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ये भी एक फैक्ट है। चलिए अब जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में और फैक्ट्स जो आपके परीक्षा उपयोगी बनेंगे। देखिए प्रत्येक वर्ष नोबेल प्राइज 5 जैसे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, शांति और साहित्य, ये 5 क्षेत्र हो गए तथा एक अलग से अर्थशास्त्र जो बाद में शुरू किया गया। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जाता है कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर महीने में किया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि कब है, 10 दिसंबर। इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन नोबेल पुरस्कार समारोह में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब जारी था उसी दरमियान 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये प्रश्न आपको बन चुका है कि कब से कब तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो 1940 से 1942 के दरमियान उस समय प्रथम विश्व युद्ध जारी था, इसके आगे भी चला है विश्व युद्ध,
लेकिन 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं किया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है कौन? बैंक ऑफ स्वीडन। उसी के द्वारा अपने 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1968 में स्थापित किया गया। और अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार कब? 1969 में रगनार फ्रिस्क जो नॉर्वे में है और नॉर्वे के हैं, और जॉन टिनबर्गेन ये नीदरलैंड के हैं, को प्रदान किया गया था। पहली बार कब? 1969 में। किनको? तो नॉर्वे के रगनार फ्रिस्क और नीदरलैंड के जॉन टिनबर्गेन, इनको पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आगे देखिए, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, शांति और साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ पर प्रदान किया गया था। सब देख रहे हैं, एक एक लाइन आपके लिए कितने उपयोगी हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। और इसे मैंने तो पीडीएफ में इसको प्रोवाइड कर ही दिया है। चलिए, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किया जाता है, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ये भी एक अलग चीज है। 5 जो है ये यहाँ पे दिया जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के रूप में एक स्वर्ण पदक, एक प्रमाण पत्र और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, डॉलर में बात करें इस राशि को तो लगभग 1,45,000 डॉलर ये प्रदान किया जाता है। इतने को डॉलर में अगर देखा जाए 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन को, तो इतने होते हैं, डॉलर में इतने प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ, जैसे अगर रसायन विज्ञान के ही क्षेत्र में कहें तो उसमें मैक्सिमम उस पुरस्कार के लिए 3 लोग को शामिल किया जा सकता है। 3 लोगों को एक साथ एक ही विषय पर पुरस्कार दिया जा सकता है, यही बात इस टॉपिक में है। और यदि एक ही पुरस्कार के लिए 3 लोगों का चुनाव होता है तो समिति के द्वारा यह तय किया जाता है किसको कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप देनी है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए, वर्ष 1974 में पुरस्कार समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है 1974 से पहले मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद इसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। और इससे पहले मात्र 2 बार मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार जो है 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार एरिक एक्सल कार्ल फेल्ट, ये नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी नाम यहाँ मैंने दिया है, इनको 1931 में। और दूसरी बार शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो थे उस समय डैग हैमरशोल्ड, इनको 1961 में प्रदान किया गया। देख पा रहे हैं आप कितने, इसको मैंने इतना समझिए दोस्तों कि इसको मैं खुद के पढ़ने के लिए इसको डिजाइन किया हूँ, ऐसे तो नहीं, लेकिन समझिए कि मैं अपने लिए इसको डिजाइन किया हूँ और फैक्ट्स को इकट्ठा किया हूँ। तो ये आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। जब मैं अपने लिए ऐसा कर सकता हूँ तो दूसरे के लिए तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में ये बनी थी सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता। पाकिस्तान की थी, हैं, अभी भी हैं, मलाला यूसुफजई। 17 वर्ष की उम्र में ही 2014 में इनको पुरस्कृत किया गया था। सबसे कम उम्र की महिला के साथ साथ महिला और पुरुष वर्ग दोनों में ही ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ही हैं, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। और केवल पुरुष वर्ग में बात करें तो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मूल के ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, कौन? विलियम लॉरेंस ब्रैग। ये 25 वर्ष इनका उम्र था, इनको प्रदान किया गया है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ जरूर लीजिएगा आप लोग इसका दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी वैज्ञानिक, क्या नाम है इनका? जॉन बी गुडइनफ, ये है इनका नाम है। सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये। इनको 2019 में 97 वर्ष की उम्र में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह उपलब्धि प्राप्त किए थे ये। अगला है
नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी। ये बिल्कुल प्रश्न बन चुका होगा, याद आ रहा होगा आप लोग को। तो सबसे प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैडम क्यूरी हैं, जिन्होंने वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता, जिसको इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, की खोज के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया था। और इनके बारे में देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला भी मैडम क्यूरी है, जिन्हें वर्ष 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए प्रदान किया गया था नोबेल पुरस्कार। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ अभी तक मिल चुका होगा और आप उम्मीद कर सकते हैं आगे इसमें क्या क्या भी मिलने वाला है। अब देखिए क्या टॉपिक है नोबेल से। अब तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार और एक संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मतलब ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं, ऐसे लोग 4 व्यक्ति हैं। और संस्था की बात करें तो 3 बार एक संस्था है, उसको 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मैडम क्यूरी, देखिए मैडम क्यूरी की बात फिर आई। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलोनियम तत्वों की खोज के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नीलस पॉलिंग को रासायनिक बंधों की प्रकृति की समझ में उनके योगदान के लिए 1954 में रसायन विज्ञान में और फिर 1962 में परमाणु हथियारों और युद्ध के खिलाफ वकालत के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बात रहा किनको अब तक 2 बार मिला है व्यक्ति को और किस संस्था को 3 बार मिला है। अभी और है संस्था के बारे में, चलिए। जॉन बॉर्डिन को 1956 में भौतिकी के क्षेत्र में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में भौतिकी के क्षेत्र में अति चालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में रसायन के क्षेत्र में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और 1980 में रसायन के क्षेत्र में न्यूक्लिक एसिड के आधार अनुक्रम के निर्धारण करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये अभी बात हो रही थी किनको 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा मिल चुका है, ये बात अभी हुई है। अब है 1 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले संस्थाओं और संगठनों की सूची। वो व्यक्तियों की सूची थी 1 से अधिक बार पाने वालों की। अब कौन ऐसी संस्था है जिसको 1 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो देखिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसको आमतौर पर केवल रेड क्रॉस ही कहते हैं, इसको सबसे अधिक 3 बार 1917 में, 1944 में, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसे शॉर्ट में UNHCR कहते हैं, इसको 2 बार 1954 में, 1981 में नोबेल पुरस्कार शांति का दिया जा चुका है। अब देखिए आगे अगला टॉपिक है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची। इन क्षेत्रों में सबसे पहला, क्योंकि आपसे पूछा जाता है ऐसा प्रश्न कि भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला, रसायन के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार किसको मिला, इस टॉपिक पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले इन क्षेत्रों में किसको मिला, ये जरूरी है, एग्जाम का पार्ट कई बार बन चुका है। तो ये है भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में विल्हेम कॉनराड रोन्टजेन, इंग्लिश में भी यहाँ नाम मैंने दे दिया है, को दिया गया था। तो भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार इनको मिला है 1901 में। रसायन क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में ही जैकोब्स H. वैन टी हॉफ, इनको दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में ही एमिल वॉन बेहरिंग, इंग्लिश में भी नाम है यहाँ, इनको दिया गया है। साहित्य की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में ही सुली प्रूधोमे, ये इनका नाम है, इनको दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। और 2 और है। शांति के क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में ही हेनरी डुनेंट, जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, और फ्रेडरिक पेसी, जो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं, इनको दिया गया था। तो यह है शांति के क्षेत्र में पहला पुरस्कार, 2 व्यक्तियों को दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब किसे दिया गया, तो 1969 में, चूंकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में ही
शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सब ऊपर अभी हम लोग जस्ट देख कर आए हैं। तो 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार रगनार फ्रिस्क जो नॉर्वे के हैं और जॉन टिनबर्गेन जो नीदरलैंड जिसे डच भी कहते हैं को प्रदान किया गया है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज समझ में आए होंगे कि कितने उपयोगी हैं, और इस डाटा को मैंने एक जगह कर दिया है आपके लिए। किसी भी बुक्स की भी किसी भी पोर्टल पे जाने की आपको बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप इस पीडीएफ को सुरक्षित रखें और बार बार पढ़ें। तो अब है नोबेल पुरस्कार जीते गए सभी भारतीयों की सूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीयों की सूची। इससे प्रश्न और भी ज्यादा बनने के चांस रहते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो सभी भारतीयों की सूची हम लोग देखेंगे जो अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। तो अब भारतीयों में भी अब देखिए क्या है, भारतीय नागरिक वैसे जो भारत में तो जन्मे हैं और पुरस्कार के लिए भारत का ही प्रतिनिधित्व किए हैं, ये चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। सॉरी दोस्तों। एशिया और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले पुरस्कार विजेता नोबेल में कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। ये भी बनता है किसके लिए, किस क्षेत्र में दिया गया, शांति में। किसको दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को। किस पुस्तक के लिए साहित्य में, तो गीतांजलि उनकी पुस्तक थी, उसी के लिए दिया गया। प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता नोबेल के रविंद्रनाथ टैगोर, ये हो गया पहला। दूसरा है 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक सी बी रमन को उनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य और खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरा है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और लास्ट नोबेल पुरस्कार हम लोग को 2014 में भारत में आया था शांति के क्षेत्र में, कौन है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरोध, उनके संघर्ष, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के लिए किए गए प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सभी लिस्ट हैं वो जो अपने भारतीयों ने ये पुरस्कार जीता है और पूर्णतः भारतीय हैं, भारत में जन्मे भी हैं और भारत का प्रतिनिधित्व भी ये लोग किए हैं। तो ये रहा ऐसी सूची। अभी और देखेंगे हम लोग भारत के ही पुरस्कार विजेता, लेकिन कैसे है वो, ये यहाँ पे देखिए स्पष्ट मैंने किया है। भारत में जन्मे हैं वैसे विजेता जो भारत में जन्मे हैं और भारतीय मूल के हैं, लेकिन पुरस्कार लेते समय किसी अन्य देश का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो वैसे लोग कौन कौन है, देखिए 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिक कोड और इनके प्रोटीन संश्लेषण में कार्य पर शोध के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के निवासी रहे और उसी का प्रतिनिधित्व किए थे। तो भारतीय, जन्म यहाँ हुआ लेकिन पुरस्कार लिए एक यूएसए के प्रतिनिधित्व के रूप में, क्योंकि वहां वो बस चुके हैं, उसकी नागरिकता ले चुके थे। दूसरा है 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में तारों के विकास और संरचना के महत्व के भौतिक प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी रहे और उसी का प्रतिनिधित्व भी किए। तीसरा है 2009 में रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन के लिए वेंकटरामन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो यूनाइटेड किंगडम के निवासी रहे और उसी का प्रतिनिधित्व किए। लेकिन ये लोग सभी लोग जन्म भारत में लिए, लेकिन वहां जाकर बस गए, प्रतिनिधित्व उस देश का ये लोग कर लिए। चलिए 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए उनकी प्रायोगिक कार्य के लिए अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी रहे और उसी का प्रतिनिधित्व किए। ये वैसे भारतीय रहे जो जन्म तो यहाँ लिए, लेकिन पुरस्कार लेते समय किसी दूसरे देश का प्रतिनिधित्व किए। अब वैसे पुरस्कार विजेताओं की बात करेंगे जो भारत में बस गए हैं। देखिए वैसे विजेता जो भारत के नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश में जन्मे हैं लेकिन भारत में बसे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। 1989 में शांति के क्षेत्र में उनके लोगों स्वाधीनता को पुनः प्राप्त करने के लिए उनके लगातार अहिंसक प्रतिरोध के लिए दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो तिब्बत के तख्ते शेर में जन्मे और भारत में बस गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी पुरस्कार जीते हैं। अब वे उसे भारतीय की बात करते हैं जो भारतीय नागरिकता प्राप्त किए हैं। वैसे विजेता जो दूसरे देश में जन्मे और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, कौन है वो, तो अल्बेनियन परिवार से संबंध रखने वाले स्कॉपजे, अब मैसेडोनिया बोलते हैं उसको,
में जन्मे मदर टेरेसा जो 1950 से 1997 तक भारतीय नागरिकता के साथ भारत में रहे और समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ काफ़ी आम साधारण भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास किया है। अब वैसे भारतीय की बात करते हैं जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, अर्थात वैसे विजेता जिनके परिवार भारत से संबंध रखते हैं लेकिन खुद विदेशी नागरिकता प्राप्त किए हैं। तो ये कौन कौन है देखिए। भारतीय परिवार से संबंध रखने वाले त्रिनिदाद और टोबैगो यूनाइटेड किंगडम में जन्मे विद्याधर सूरज प्रसाद नौयपाल, जिसको शॉर्ट में BS नौयपाल कहते हैं, 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया। कैसे थे ये? तो जिनके परिवार भारत में संबंध रखते हैं लेकिन खुद विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। एक नोट में एक बात मैंने ये भी दिया है कि 1937 से 1948 तक राष्ट्रपिता हम लोग के जो महात्मा गांधी हैं उनको 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, परंतु एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जानना जरूरी है। अब सबसे बड़ा जिसका इंतजार आप कर रहे होंगे, जो आमतौर पर ज़्यादातर वेबसाइट, पोर्टल, यूट्यूब वे लोग केवल 2021 की बारे में चर्चा आपको कर दिए होंगे, लेकिन मैंने आपको जो बताया ऊपर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना एफर्ट्स लगाकर उतने डाटा मैंने एक जगह आपके लिए लाया है। अब आपको नोबेल संबंधित, पुरस्कार संबंधित कहीं कुछ खोजने की जरूरत, ऊपर जितना भी आपने देखा उसको पढ़ लेने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोस्ट अवेटेड टॉपिक 2021 का नोबेल पुरस्कार अब हम लोग ये देखेंगे। चलिए, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोटियन, ये 2 व्यक्तियों को नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। देखिए, डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोटियन को तापमान और स्पर्श के लिए किस खोज के लिए, किस शोध के लिए, ये भी आपको जरूरी पड़ सकता है, ये मैंने दे दिया है। तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी, जिसे मेडिसिन कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं, का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोनों व्यक्तियों का डायरेक्टली नाम है, यहाँ से भी आप ये क्लियर कर सकते हैं। इस शोध से यह आसानी से समझा जा सकता है, ये जो शोध हुआ है इन लोग के द्वारा, ये आसानी से समझा जा सकता है कि हमारा तंत्रिका तंत्र गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजनाओं से कैसे महसूस करता है। इसी पर रिसर्च इन लोगों ने किया था, दोनों व्यक्तियों ने। चलिए, और इसके बारे में 2 लाइन और है। डेविड जूलियस एक अमेरिकी, जो ये दोनों आदमी हैं इनके बारे में जान लीजिए। डेविड जूलियस एक अमेरिकी फिजियोलॉजिस्ट हैं तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर हैं। यहीं से ये रिसर्च किए हैं। और दूसरे जो ये विजेता हैं इनके साथ, क्योंकि संयुक्त रूप से ये दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021, तो उसमें दूसरे व्यक्ति हैं आर्डेम पटपोटियन, लेबनान में जन्मे आर्मेनियाई अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। तो ये रहा चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार 2021 का। अगला है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये घोषणा करने का मैंने दिया है, जब प्रश्न उस समय घोषणा हुआ था तब मैंने बनाया था, करंट अफेयर में आप लोग को इसको पढ़ाया था। अब इसका वितरण 10 दिसंबर को, जो नोबेल पुरस्कार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, उस समय तक ये वितरण कर दिया जाता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 शिवकुरो मानाबे, इंग्लिश में भी नाम है यहाँ, और क्लाउस हैसलमैन, इंग्लिश में भी नाम है यहाँ, और जियोर्गियो पारिसी, 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब और इसके, ये तो नाम हो गया इन लोग का, इतना आप याद रख सकते हैं, 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब और इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए संयुक्त रूप से 3 लोगों, नाम मैंने यहाँ पे चर्चा कर दिया है, वही लोग का नाम यहाँ दिया है मैंने, इन लोगों को चुना गया है। और अब इन लोगों के बारे में देख लेते हैं। शिवकुरो मानाबे जो है, क्लाउस हैसलमैन और ये एक और हैं जियोर्गियो पारिसी, इन लोगों ने संयुक्त रूप से जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान दिया है। जटिल भौतिकी प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान इन्होंने दिया है। और 2 व्यक्ति थे, शिवकुरो मानाबे जो है और क्लाउस हैसलमैन है। इन लोगों को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग
परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और जलवायु परिवर्तन की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए तथा जियोर्गी पारिसी जो थे तीसरे व्यक्ति इस साल के इसमें, इनको परमाणु से ग्रहों में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। तो क्यों दिया गया ये भी जानना जरूरी है, डिटेल मैंने दिया है। वैसे आप टॉपिक के बाद क्वेश्चन के बाद नाम सीधे मैंने दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। वे लोग कहाँ के हैं वो भी मैं इसमें बता ही रहा हूँ। चलिए तीसरा है पुरस्कार रसायन विज्ञान की बात करें 2021 का नोबेल पुरस्कार, तो इसमें भी 2 व्यक्तियों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो रसायन के क्षेत्र में संयुक्त रूप से इन लोगों का फिर से मैंने नाम दिया है, इन लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। चलिए और किस लिए दिया गया ये जान लीजिए। तो एसीमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए, ये साइंटिफिक वर्ड है दोस्तों, ये सब विकास के लिए इन लोग को दोनों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021, ये किसको दिया गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अब्दुल रज़क गुरनाह, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज़क गुरनाह। इनको नोबेल पुरस्कार के लिए साहित्य के लिए तंजानिया परिवार से संबंध रखने वाले और जंजीबार में जन्मे तथा इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज़क गुरनाह उन्हीं का नाम है, इनको चुना गया है। इनका थोड़ा सा जो दौर है थोड़ा लंबा है। देखिए तंजानिया परिवार से संबंध रखते हैं और जंजीबार में जन्मे हैं और इंग्लैंड में सक्रिय हैं, ये अब्दुल रज़क गुरनाह वहीं पे अब रहते हैं। इनको चुना गया है साहित्य के लिए। तो आप एटलीस्ट नाम याद रखेंगे, बाकी सब ये चीज़ आप जब कहीं कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर देंगे उसमें इस सब का जरूरत पड़ सकता है, या आपको ये भी पूछ सकता है वो कहाँ के हैं, तो ये मैंने इसमें बताया ही। किस लिए दिया गया है वो भी मैंने यहाँ बताया ही, तो ये भी पढ़ना आपको जरूरी है, नहीं तो कुछ लोग नाम पढ़कर भी इसको काम चला सकते हैं, हो सकता है छोटे परीक्षाओं में। अब्दुल रज़क गुरनाह जो है उनको उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों तथा महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। इसी विषय पर ये अपने साहित्य में चर्चा किए हैं। अगला है 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। इन दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। मारिया रेसा जो फिलीपींस मूल के निवासी हैं, इनको फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर करने के लिए, तथा दिमित्री मुराटोव जो है इनको रूस, ये जो रूस के निवासी हैं, कहाँ के, देखिए सब चीज़ इसमें मैंने दे दिया है, कौन है, कहाँ के हैं और किस लिए मिला है, ये 3 चीज़ जरूरी है, ये तीनों मैंने यहाँ दिया है। तो दिमित्री मुराटोव जो रूस के मूल निवासी हैं, रूस में दशकों से तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बचाव के लिए आवाज उठाने के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए इन दोनों को चुना गया है। अगला है अर्थशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग वालों के लिए, अन्य के लिए भी। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है डेविड कार्ड और जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, ये उनका नाम है। 3 व्यक्ति जो है इन लोगों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब देखिए डेविड कार्ड जो है, कार्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कले यूएसए में ये प्रोफेसर हैं। इनको श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभव जन्य योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए आधा हिस्सा पहले इनको दिया गया है, बचे आधे में 2 व्यक्तियों को फिर बांटा गया है, जो ये 2 लोग व्यक्ति बाकी हैं। इनका नाम है देखिए जोशुआ डी एग्रिस्ट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज यूएसए में है ये, और गुइडो इम्बेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में है, उसमें है ये। इन दोनों को संयुक्त रूप से जो आधी राशि बची है इसमें का, एक तो आधा इनको दे दिया गया डेविड कार्ड को, आधा में इन दोनों को अब देखिए इनको गुइडो इम्बेंस को उनके कारण संबंधों विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो ये रहे पूरे आपको पूरा नोबेल पुरस्कार का इतिहास है, हिस्ट्री से लेकर और प्रेजेंट तक जो भी
आपको प्रश्न बन सकते हैं, बन चुके हैं, सभी पर मैंने डाटा एकत्रित करके यहाँ पे दे दिया है। अब इसको आप पीडीएफ अगर रख लेते हैं और क्लास को पुनः अगर देखना चाहें तो पुनः देख लीजिए। और इतना करने के बाद पीडीएफ आप रखते हैं तो नोबेल संबंधित जो भी हिस्ट्री से लेकर आज तक 2021 तक कोई भी प्रश्न ऐसा इससे बाहर आपको नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा, परीक्षा उपयोगी लगा होगा। अब दोस्तों एक खास बात बता दूं कि टार एजुकेशन का ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर स्पेशल इसी तरह का टॉपिक्स, बहुत अच्छे टॉपिक जो आपके एग्जाम बेस्ड बनेंगे। तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम बेस्ड पेपर जो है, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सभी क्विज वेबसाइट पे ये सब मिलेंगे और ये सब यूट्यूब पर भी मिलेंगे ये सब। और टार एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप भी पर काम चल रहा है। बहुत कुछ आपको टार एजुकेशन की तरफ से जल्द हम लोग सब ये धीरे धीरे शुरू करते जा रहे हैं और आगे चलकर बहुत कुछ मिलेगा जो आपको सभी परीक्षा उपयोगी रहेंगे और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग से बस अपेक्षा यही करूंगा, तब तक के लिए टार एजुकेशन को अन्य लोगों तक फैलाएं, सबको बताएं, लोगों को जोड़ें, हम लोग के फैमिली को बढ़ाएं, ताकि हम लोग को पढ़ाने में भी थोड़ा और इंटरेस्ट आए और अच्छा से अच्छा करने के लिए हम लोग भी उत्साहित हो जाएं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन दबा दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।